हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और आज मैं आप लोग को बताऊंगा HTML इमेजेस के बारे में और उसके एट्रीब्यूट के बारे में। उससे पहले आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया था। तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियो के ट्यूटोरियल देख लें। तो चलते हैं, आज हम इमेज के बारे में पढ़ते हैं कि इमेज क्या होता है और उसे एक वेब पेज पे कैसे सेट करते हैं, और साथ साथ उसके एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। HTML images can be defined using img टैग। आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML images can be defined using img टैग। इसका एंड टैग नहीं होता है क्योंकि ये जो img टैग होता है वो हमारा एम्प्टी टैग होता है। तो जैसे हम और भी टैग में जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ हमारा एलिमेंट है और इसको क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। यहाँ हम कंटेंट लिखते हैं, लेकिन जो img टैग होता है, img टैग में हमारा एंड टैग नहीं होता है क्योंकि ये हमारा एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, तो जो भी हम इमेज सेट करते हैं, जो भी हम इमेज अगर वेब पेज पे किसी को सेट करना होता है तो हम ये img टैग को यूज करते हैं। तो वो कैसे यूज करते हैं, तो आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं HTML images कैन बी डिफाइन यूजिंग img टैग। मतलब जो हम इमेज डिफाइन होता है img टैग से। ये होता है हमारा img टैग और इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है src, जो कि पाथ यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जो इमेज जो सेट करते हैं वहाँ हम src, ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। और src क्या होता है कि ये इमेज का पाथ हम यहाँ सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारा पाथ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर में मैंने index.html हमने फाइल रखा है और एक इमेजेस का फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने कुछ इमेजेस रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर एक index.html का फाइल है, उसके अंदर एक फोल्डर है। HTML ट्यूटोरियल्स के अंदर एक फोल्डर है जो कि इमेजेस है। तो हम कैसे पार्ट डिफाइन करेंगे, तो ये तो हमारा रूट फाइल हो गया। तो उसके अंदर हम पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा इमेज क्या है। तो इमेज हमारा है एक फोल्डर के अंदर। हमारा फोल्डर नेम क्या है, इमेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको बता दिया कि जो मेरा इमेज है वो इस फोल्डर इमेजेस फोल्डर के अंदर हम इसमें आ गए। मतलब ये हमारा जो इमेजेस फोल्डर है ये हमारा ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, ये हमारा इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे हम देंगे 2.jpg। अगर आपका यहाँ पे अगर png फाइल रहता है तो आप एक्सटेंशन देंगे png फाइल .png। अगर GIF है तो आप उसका एक्सटेंशन देंगे GIF। तो यहाँ पे अब चलते हैं, हम आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आप ये स्लैश लगाते हैं और ये एंगल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएं तो कोई ब्राउजर माइंड नहीं करेगा HTML5 में, लेकिन HTML4 में ये माइंड करता था। उसके लिए मैंडेटरी था ये स्लैश लगाना, लेकिन HTML5 में आपको ये मैंडेटरी नहीं है। तो चलते हैं, हम आउटपुट में देखते हैं हमने जो इमेज सेट किया वो सही है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारा
इमेज हमारा आ चुका है, लेकिन ये हमारा इमेज का इसका हाइट एंड विड्थ अभी हमारा सेट करना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो फाइल में रखा था इमेजेस के अंदर, जो फाइल नेम है हमारा 2 और इसका एक्सटेंशन है .jpg। अब हम दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे, इसका हाइट एंड विड्थ, जो कि हाइट डिफाइन करता है इमेज का हाइट एंड विड्थ डिफाइन करेगा कि इमेज का विड्थ कितना रखें। तो पहले हम रखते हैं विड्थ। आप जैसे भी रखें, पहले हाइट रखें या विड्थ रखें या सोर्स रखें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे पहले SRC रख रहा हूँ, फिर विड्थ रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल साइज रखते हैं इमेज का। और अब देखते हैं हम ब्राउजर पे कि हमारा ब्राउजर पे क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं हमारा जो साइज है वो हमारा रिड्यूस हो गया है। ये हमारा 200 पिक्सल का इमेजेस है। आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज में आपको कम करना होगा, क्योंकि ये ब्राउजर, ये आप जो यहाँ पे ब्राउजर देख रहे हैं, ये पूरा जो हमारा ब्राउजर होता है, ये जो पूरा ब्राउजर होता है, ये हमारा 100% हमारा ये विड्थ होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा इमेज 50% ले रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा 100% कितना होगा। अब मैंने इस इमेज को 50% यहाँ किया, तो ये हमारा 50% इतना हो जाएगा। तो इसको आप पिक्सल में ले या परसेंटेज में ले, डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद हमारा होता है, तो मैं यहाँ पे पिक्सल में रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि हाइट एट्रीब्यूट होता है, उसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल दे देते हैं। तो जो हमारा विड्थ होगा वो 300 पिक्सल होगा और हाइट जो होगा वो हमारा 400 पिक्सल होगा। तो चलते हैं हम ब्राउजर में देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है और हमारा हाइट है 400 पिक्सल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने इमेज का हाइट एंड विड्थ सेट करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो कि अल्ट होता है, इसको हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। इसे ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है कि जैसे आप अगर कोई इमेज अगर आप वेब पेज पे सेट करते हैं और आप कोई वेबसाइट है और कोई वेबसाइट बिल्कुल स्लो चल रहा है या सर्वर डाउन है, इन केस आपका जो इमेज है वो इमेज आपका प्रॉपरली लोड नहीं होता है। तो लोड नहीं होता है, उसके जगह पे हमारा क्या होता है कि जो इमेज की जगह होता है वहां पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाता है। जैसे या इन केस अगर आप फाइल नेम सही नहीं देते हैं या कोई भी गलत हो जाता है, तो उसके जगह पे आपको वहां पे इमेज के जगह पे आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखता हूँ माई इमेज। तो यहाँ पे अभी देखिए मेरा उसका कोई भी आउटपुट नहीं आया। जैसे माई इमेजेस मैंने किया है उसका कोई भी आउटपुट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आपके सपोज मैं यहाँ पे 10.jpg दे रहा हूँ जो कि ये इमेजेस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेजेस है वो इमेजेस के जगह पे हमारा एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ दिस इज माई इमेज।
आप चलते हैं आउटपुट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में दिया था वो हमारा आउटपुट आ गया है, दिस इज माई इमेज। तो अगर आपका वेब पेज पे अगर कोई इमेज लोड नहीं होता है, या इन केस अगर फाइल नेम रहता है या किसी तरह से प्रॉब्लम रहता है इमेज लोड होने में, या फाइल नेम एग्जिस्ट नहीं करता है या रिमूव हो गया लेकिन यहाँ पे दिखता, तो अगर वो फाइल आपका सर्वर पे अपलोड नहीं होता है या नेट स्लो है, उसके वजह से आपको इमेज ना दिखा के आपको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो करता है। तो आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलते हैं थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं इमेज के बारे में। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। हमने 4 इमेजेस सेट किए हुए हैं और हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं। और एक और चीज आप इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा जो इमेजेस होता है वो इनलाइन होता है। इनलाइन इन द सेंस, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए आप हमने पहले इमेजेस सेट किया, पहला इमेज जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद सेकेंड इमेजेस आ गया, उसके बाद थर्ड इमेज, और ये फोर्थ इमेज आ गया, मतलब सेट हो गया। तो ये मतलब इनलाइन एलिमेंट आपको आने वाले वीडियो में उसको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बता चुका हूँ। आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये इमेजेस पे फर्स्ट जो इमेज है वहां पे मैंने एक बॉर्डर दिया हुआ, और यहाँ पे ये बॉर्डर। तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, मतलब कि जितना भी, मतलब उसको जितना भी टेक्स्ट मिले या कोई भी उसका जितना उसको जरूरत है वही उतना ही वो जगह लेता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्लॉक एलिमेंट, जैसे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था इसके बारे में कि, और जिन्होंने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल देख लें। उसमें मैंने ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, और इस टॉपिक में मैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो कि उसको जितना जगह चाहिए वो वही उतना ही लेता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा आप उस लाइन को पूरा कवर करो या दो टेक्स्ट लिखे, वो पूरा लाइन को ले लेता है, पूरा लाइन को ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो इनलाइन होता है उसको जितना जरूरत होता है वो उतना ही ऑब्जर्व करता है। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया, और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूरे डिटेल से आने वाली वीडियो में बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो। बस इतना याद रखें कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसको जितना जगह ऑब्जर्व करना होता है वो उतना ही करता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट आप उसमें दो टेक्स्ट लिखें, चार टेक्स्ट लिखें, लेकिन वो पूरा लाइन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है,
तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आप लोग को अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।